में शामिल करेंगे क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुतालिक एक इंटरव्यू के दौरान आज बयान दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का ना ही मुल्क का बल्कि सिर्फ 4-5 खानदानों का ये एजेंडा था जो दफा 370 बार बार कई लोगों की तरफ से राग गुनगुनाया जाता था या अलापा जाता था। 4 से 5 रिवायती खानदानों कांग्रेस, मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी इत्मीनान की बात थी कि जब तक 370 काम कर रहा था। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक दफा 370 नफरत और झूठ की एक दीवार थी जिसके पीछे छुपकर कई सियासी जमातें जम्मू कश्मीर साबिक़ा रियासत के अंदर और बल्कि लद्दाख के अंदर भी लोगों को धोखा देने का काम कर रहे थे। और पिछले दिनों जो पोलिंग हुई जम्मू कश्मीर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया और कश्मीर में लोगों ने जिस तरीके से इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वो बताता है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त भारतीय सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया था उसके बाद ये पोलिंग जो आज लंबी कतारें आपको नजर आ रही थी ये एक वाज़ेह पैगाम है। दफा 370 के हटाने से ज्यादा इत्तेहाद का एहसास वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक हुआ है, अपनाइयत का एहसास बढ़ गया है। नतीजा ये कि इंतखाबात और सयाहत में इजाफा नजर आ रहा है। दफा 370 सिर्फ 4-5 खानदानों का एजेंडा था, ना कि कश्मीर के लोगों का एजेंडा, ना ही मुल्क के लोगों का एजेंडा था और अपने फायदे के लिए उनके मुताबिक 370 की चंद एक लोगों ने इस दीवार को खड़ी कर दी थी जहां पर वो फायदा इसका भरपूर उठा रहे थे। उनके मुताबिक 370 हटाया जाएगा तो आग लग जाएगी, ये कहा गया और सच ये है कि 370 हटाने के बाद कश्मीरी अवाम में इत्तेहाद का जज्बा बढ़ा है और इसका सीधा नतीजा पुरअमन इंतखाबात है। और इतना ही नहीं, कहा कि कई लोगों ने धमकियां दी लेकिन 2019 में हमने सख्त और बड़ा फैसला लेने से कब्ल कुछ सख्तियां भी की, इंटरनेट बंद करना पड़ा, सारी चीजें हुई और वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक कश्मीर के लोगों ने G20 सरबराही इजलास से मुतल्लिक तकरीबात के दौरान भी मंदुबीन का जिस गर्मजोशी से खैर मकदम किया, पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, बताता है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। बारामूला, अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर पार्लिमानी हलकों में इस माह के शुरू से मुख्तलिफ मराहिल में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में रिकॉर्ड टर्नआउट उनके मुताबिक देखा गया जो काबिल इत्मीनान है और 38.49 से 60% के आसपास पोलिंग बताती है कि मरकजी सरकार ने जो किया वो लोगों के लिए और अच्छे अगराज़ व मकासिद के लिए किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जो कुछ कहा वो बात आपके सामने सबसे पहले रखेंगे। दिल्ली के अंदर एक तकरीब तो आमतौर पर तकरीबात से खिताब करते हैं लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में खबरसां इदारे TNI के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जम्मू कश्मीर पर पूछे गए सवाल का जब जवाब दिया तो इन ख्यालात का वो इजहार कर रहे थे। ये सिर्फ एक 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी। वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका ये उदाहरण है और उसको मैंने ध्वस्त किया है। पहले तो मैं चाहूँगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई NGO कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो NGO हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है, दूसरा वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना
तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी, मतदान करता है, मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहां फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है